हेलो बच्चों, मैं शशि आप सबका स्वागत करता हूं शशि कैंपस पटना में। आज हम लोग फिजिक्स में विभव और विभवांतर के बारे में बात करेंगे। तो विभव क्या होता है उसके बारे में देखिए, मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा है। विभव क्या है? विभव का पूरा नाम विद्युत विभव होता है, क्योंकि विद्युत में ही विभव जो होता है वो क्रिएट होता है। विभव क्या है? किसी भी इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर उसका विद्युत विभव कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक बहुत दूर अनंत पर कोई आवेश रखा हुआ है और ये एक बिंदु है। ये मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आवेश क्यों रखा हुआ है, यहाँ पे आवेश। अब इस आवेश को एक अनंत, यहाँ पर ये मान लीजिए कि अनंत बिंदु पे बहुत दूर है, बहुत दूर आवेश है। और इस आवेश तक अगर हम इस आवेश को इस आवेश के नजदीक लेकर के आ रहे हैं, ये एक छोटा आवेश है, इस आवेश को हम अनंत बिंदु तक लेके आ रहे हैं और मान लीजिए किसी एक बिंदु तक ए तक हम इस आवेश को ला रहे हैं, तो इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में कोई कार्य किया गया होगा। तो वही चीज लिखा गया है कि इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, इसको यहाँ तक लाइए, लाने में किया गया कार्य, या इसको अनंत बिंदु तक लेकर के चाहिए। तो दोनों कंडीशन में इसको यहां तक लाइएगा तो भी कार्य होगा ए बिंदु तक, या इस आवेश को अनंत बिंदु तक लाइएगा तो दोनों में कार्य होगा। तो कार्य को उस बिंदु पर, उस बिंदु मतलब किस बिंदु पर? इस बिंदु पर, उसका क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। अब ये विद्युत विभव क्या होता है तो डिफिनेशन समझिए कि ये जो हो गया विभव, विभव बराबर हो गया डब्लू, डब्लू मतलब हो गया वर्क, यानी कि यहाँ जो कार्य किया गया उस बिंदु पे, और Q का मतलब हो गया आवेश, यानी कि आवेशों को, आवेश को एक बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो उस बिंदु पे उसका विभव कहलाता है। अच्छा, अब देखिए जो विद्युत विभव है उसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। मैंने यहां लिखा है विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अच्छा, ये जो कार्य है, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। तो कार्य का एसआई मात्रक जूल और आवेश का एसआई मात्रक जो होता है, मात्रक होता है, वो कूलम्ब होता है। तो इस तरीका से हम इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जे सी का पावर -1, जी जब ऊपर जाएगा तो जूल पर कूलम्ब कहते हैं। तो यहां देखिएगा कि विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विभवांतर बोल दिए, विभव बराबर कार्य बटा आवेश, ये होता है विभव का फॉर्मूला। और इसी को विभव को V से, कार्य को W से, आवेश को Q से लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए विभव का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। अनंत पर बहुत दूर कोई ऐसा बिंदु है जो बहुत दूर है, मान लीजिए कि पृथ्वी के बाहर भी वो बिंदु हो सकता है, अनंत अंतरिक्ष में हो सकता है, पृथ्वी हो सकता है, या मान लीजिए कि बिजली कहीं से उत्पन्न हो रहा है डैम से, तो डैम से बिजली उत्पन्न हो रहा है तो अनंत बिंदु वो डैम हो जाएगा, और वहां से डैम से पावर ग्रिड तक आएगा, पावर ग्रिड से बिजली ऑफिस तक आएगा, बिजली ऑफिस से ट्रांसफार्मर में आएगा, ट्रांसफार्मर से पोल में आएगा, और पोल से हमारे घर तक आएगा। तो उस कंडीशन में अनंत बिंदु वो डैम हो गया जहां से कि बिजली उत्पन्न हो रहा है, और वहां तक हमारे घर के बीच में ट्रांसफार्मर तक एक बिंदु है, वहां तक लाने में जो कार्य किया गया उसी को हम लोग विद्युत का विभव कहते हैं। अब देखिए यहां लिखे अनंत पर विद्युत विभव शून्य होता है। बहुत दूर अनंत पे जो विभव होगा, जहां से करंट चला है, बिजली चला है, यानी कि डैम से चला है, तो वहां पर उसका विभव होगा, शून्य होगा। उदासीन वस्तु का भी विभव शून्य होता है, पृथ्वी का विभव शून्य होता है। अच्छा, धन आवेशित वस्तु का विभव धनात्मक होता है, जो पॉजिटिव चार्ज वाला विभव होगा उसके, धन आवेशित कोई वस्तु है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उसका विभव पॉजिटिव होगा, और कोई ऋण आवेश वाला, नेगेटिव वाला कोई वस्तु है तो उसका विभव ऋणात्मक होगा। अब आइए विभवांतर की बात करते हैं। विभवांतर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इसमें क्या, इसमें अनंत बिंदु से एक बिंदु तक लाया जाता है, जबकि विभवांतर में अंतर बस इतना है कि एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक आवेशों के प्रवाह पे जो कार्य किया जाता है उसको कहा जाता है। जैसे यहां लिखा मैंने, इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है उन बिंदु के मध्य विभवांतर कहलाता है। मतलब ये कि मान लीजिए कि ये कोई अनंत बिंदु है, हमको अनंत बिंदु से मतलब नहीं है, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, ये बिंदु A है और ये बिंदु A है। अब आवेश को यहाँ से, ये B बिंदु मान लीजिए, A से B तक लाने में जो कार्य किया गया, यानी कि आवेशों को A से B तक लाने में जो कार्य किया गया, इन दोनों A और B
बिंदु के बीच में, इसके मध्य में, इसको विभवांतर कहेंगे, यानी कि वोल्टेज यहाँ से ए से बी तक कितना गया, इसी को हम लोग विभवांतर बोलते हैं। विभवांतर का इकाई मात्रक भी वोल्ट होता है। यहाँ देखिए विभवांतर को मैंने लिखा किया गया कार्य, यानी ए से बी बिंदु तक लाने में, आवेशों को ले जाने में जो किया गया कार्य है, किसको ले जा रहे हैं, आवेश को, तो ए और बी बिंदु के बीच उसको हम लोग विभवांतर बोलेंगे। विभव और विभवांतर में एक ही चीज है, ये अनंत से एक बिंदु तक आएगा, जबकि ये निश्चित एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। दोनों में बस इतना ही अंतर है, दोनों का एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। खैर यहाँ पर आइए, यहाँ पर मैंने देखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है आवेशों का प्रवाह, कि अब आवेशों का प्रवाह कैसे होता है वो समझिएगा। आवेश का मतलब होता है पॉजिटिव या निगेटिव, ठीक है, यानी कि प्रोटॉनों का गमन होगा या इलेक्ट्रॉनों का गमन होगा। तो आवेशों का प्रवाह कैसे होगा, अगर प्रोटॉन का गमन होगा तो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का होगा तो निगेटिव। आवेशों का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की होता है, अभी हमने विभव के बारे में पढ़ा, यानी कि आवेश जो कैसे प्रवाह करता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आएगा, ठीक है। आवेशों का प्रवाह पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है, हमेशा आवेश जो बढ़ेगा यानी कि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, यानी विद्युत धारा जब भी बहेगा वो पॉजिटिव से निकलेगा निगेटिव में घुसेगा, ठीक है, पॉजिटिव से निकलेगा निगेटिव की ओर जाएगा। ऋण आवेश का प्रवाह धन आवेश की ओर करने के लिए बैटरी जोड़ा जाता है। अब एक बात समझिए, बैटरी आप लोग जब भी पढ़े जोड़ दिया गया है बैटरी, तो बैटरी क्यों जोड़ा गया, इसलिए कि हमेशा जो करंट होता है वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर चलता है, यानी कि आवेशों का जो प्रवाह होता है पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है। अब गंगा उल्टा बहाना है कि निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलना है, तो जब निगेटिव से पॉजिटिव की ओर करना होगा, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर करने के लिए बैटरी जोड़ा जाता है। तो ये 3 लाइन में आवेशों का प्रवाह है। ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं यहाँ से, तो आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवालों को भी हल कर सकते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के जो मैंने बोला है इन चीज़ों को बार बार आप सुनिए, समझिए, आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। और आपको ये वीडियो जो भी है, वीडियो जो है आप इसको देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा आ रहा है। अगर कोई भी मन में किसी टॉपिक पे आपको क्वेश्चन पूछना है कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। आपके परीक्षा तक हम आपके साथ लगे हुए हैं और परीक्षा के बाद भी आपको सहयोग देंगे। लेकिन अभी तक जो भी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको मैं इस वीडियो में, अब नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसमें आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेगा जो सीधे आपके परीक्षा में आने वाला प्रश्न होगा। तो वीडियो को आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उनको भी परीक्षा में अच्छा से अच्छा मार्क्स प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच।